अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित शिवाकांत महाराज जी की पहल विश्व के अनेक देशों में पांव पसार दी जा रही है। हाल ही में यूरोप के नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए पंडित शिवाकांत महाराज जी गए थे। स्वदेश लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर कानपुर तक कई स्थानों पर उनका स्वागत हुआ। नीदरलैंड की राजधानी में सनातन धर्म प्रचार के दौरान प्रवासी भारतीयों की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में 7 दिनों तक कथावाचन और धर्म प्रचार के कार्यों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन कथा सुनने के लिए अमेरिका, तुर्की, बेल्जियम, कनाडा व अन्य देशों के लोग पहुंचते थे और सनातन की शिक्षा भी ग्रहण की। पंडित शिवाकांत महाराज ने यूरोप के अनुभवों को साझा करते हुए कहा, यूरोप की धरती पर पहली बार विशाल सनातन धर्म निकाली गई, जहां सैकड़ों वाहनों के साथ हजारों हिंदुओं ने हिंदू शिव टेम्पल से सनातन यात्रा को निकालकर विभिन्न स्थानों से होते हुए भगवा ध्वज और श्री राम के जय घोष के साथ यूरोप को भी सनातनमय किया, जहां सनातन यात्रा की झलक पाने के लिए प्रवासी भारतीयों के अतिरिक्त अंग्रेजों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंडित शिवाकांत महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर नीदरलैंड में अजय टू योगी पुस्तक का ब्रह्मश्री आश्रम नीदरलैंड के यूरोप प्रमुख स्वामी डॉक्टर दिनेश्वरानंद और विदेशी मित्र ऋषु वालिया ने सांतनु द्वारा लिखित पुरस्कार का विमोचन किया। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। पुरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुरुपतिम भज विश्वनाथम। हर हर महादेव। आज जो हमने हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए एक सनातन यात्रा हम निकाल रहे हैं, जो अभी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में निकल रही है। 350 वाहनों द्वारा हजारों सनातनियों के द्वारा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारी सनातन यात्रा भ्रमण कर रही है। इसी बीच अभी हम यूरोप गए थे, 2 दिन पहले वापस आए हैं। तो यूरोप में भी बहुत विशाल सनातन यात्रा निकाली और जगह जगह भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। वहाँ की सरकारें सैकड़ों वाहनों के द्वारा सनातन यात्रा की परमिशन तो नहीं दे रहे थे, लेकिन हमें वहाँ के कोर्ट जाना पड़ा और जा कर के अपना अनुमति ली और उसके बाद हमने सनातन यात्रा निकाली। बहुत विशाल सनातन यात्रा निकली। उससे बहुत बड़ा जो हमारे भारतीय प्रवासी वहाँ यूरोप में रहते हैं, उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वहाँ के गोरे लोगों ने भी स्वेच्छा से भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति जुड़े और जो भी हमारे सनातन के विचार हैं वो उनको पसंद आए और वो सनातन यात्रा में साथ में चले। तो हमें देश विदेशों में भारतीय सनातन संस्कृति को पहुंचाना है कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति क्या है। इससे पहले भी हम इंग्लैंड गए थे, अभी यूरोप के कई देशों में गए और फिर हम इंग्लैंड जा रहे हैं अभी। तो हमें पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। इसी उद्देश्य से अपने विचार साझा करने थे और वहाँ का अनुभव बताना था। आज हमने इसी परिप्रेक्ष्य में सनातन यात्रा रखी। चूँकि सनातन संस्कृति प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म है, तो हमने पूछा, जब उन्हें भारतीय सनातन संस्कृति के विषय में बताया, हमने कहा आपको कुछ समझ में आया? बोले मुझे सुकून मिला, मुझे आनंद की अनुभूति हुई, मुझे मतलब मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। तो जो वहाँ पर इतनी अशांति है लोगों में और वो सारी कुछ जो है हमारे सनातन संस्कृति से या सनातन की बातें सुन करके उनको जो है अच्छा लगा और बड़ी शांति मिली, बड़ा सुकून मिला, ऐसा उन्होंने कहा। मीडिया पे अब सनातन धर्म के विषय में सरकार के द्वारा या एक पार्टी विशेष के द्वारा कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जिस तरह से सनातन अयोध्या वासियों को अपशब्द कहे जा रहे हैं, आप लोग क्या इसके विषय में भी, क्योंकि रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है, प्रचार प्रसार अगर आप कर रहे हैं तो सनातन का रक्षा करने के लिए भी या उंगली उठाने वालों को जवाब आप ही देंगे। जिस तरह से सनातन धर्म के ऊपर